गौरी, हाथ छोड़ो उसका। तुम जानती हो ना, तुमने इस तरह बदतमीजी से जिसका हाथ पकड़ा है वो तुम्हारे भाई की पत्नी है। तुम्हें उससे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। हाथ छोड़ो उसका। दीदी, आप मुझ पर गुस्सा करिए। आपने देखा ना क्या किया इसने माँ के साथ। वो जो भी हो, ये मत भूलो कि पवित्रा इस घर की बहू है। तुम नियति के साथ भी इसी तरह बर्ताव करती हो। दीदी, नियति कभी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकती। लक्ष्मी, मुझसे जबान मत लड़ा। अगर गौरी ने बदतमीजी की है तो बस की है, और उसने जो माँ के साथ किया है वो बदतमीजी नहीं है। दुर्गा प्लीज, ये इस घर की मालकिन है। हमें काम सौंपना उसका हक है और उसने दिया हुआ काम करना हमारा फर्ज। ये मत भूलो कि आज अगर तुम इस घर में रह रही हो, तुम्हारे सर के ऊपर छत है, तुम सलामत हो, तो उसकी वजह सिर्फ पवित्रा है। पवित्रा अगर चाहती तो हमें घर से निकाल भी सकती थी। अगर आज बा के सामने सच्चाई नहीं आई है तो उसकी वजह भी सिर्फ पवित्रा है। इसलिए तुम्हें और हम सबको उसका आदर करना ही होगा। सुन लिया आप लोग की सरस्वती दीदी ने क्या कहा? सीखो सीखो जरा इनसे। मेरी जान, बड़ों को तो अकल आ गई पर छोटों की अकल छोटी ही रह गई। ध्यान रहे, अगर तुम में से किसी ने भी मुझसे बदतमीजी की तो तुम लोगों की खैर नहीं। और जितनी बातें इस घर में छुपी हुई है ना, उन्हें बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गौरी दीदी, पता नहीं माँ, सरस्वती दीदी ने गौरी दीदी और हमें इस तरह से क्यों डांट दिया, जबकि दीदी अच्छी तरह जानती थी कि गलती पवित्रा की है। आज दीदी ने उस पवित्रा का पक्ष लेकर अच्छा नहीं किया। दीदी कैसे भूल सकती जो पवित्रा ने हमारे साथ किया। माँ, आज जब उसने आप पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो दीदी मुझे कैसे रोक सकती है उसका सामना करने के लिए? कैसे दे सकती है वो उस पवित्रा का साथ? आज जिंदगी में पहली बार मुझे दीदी पर गुस्सा आ रहा है। गौरी। क्या गौरी? अभी ठीक ही तो कहा है उसने। बुआ कि दीदी ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। जरूर इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा। और क्या मकसद हो सकता है इसका दीदी के पीछे? डर गई है दीदी पवित्रा से, इसलिए जाकर मिल गई उन दोनों के साथ। नहीं गौरी दीदी, किरण और जीजू के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद शायद दीदी पूरी तरह से टूट चुकी है और शायद इसी की वजह से उन्होंने पवित्रा का पक्ष लिया होगा। नियति, तुम ठीक कह रही हो। सरस्वती पर ही सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। वो आपकी बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो झूठ का साथ दे। हम दीदी से बहुत नाराज हैं, हम उनसे बहुत नाराज हैं।
तत आ थई, पहला वाला ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई आ थई थई, घुमा के ता थई थई आ थई थई तत। आपका नाम राधा है? जी। ये आपके लिए लेटर आया है ता थई थई आ थई थई और ये रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। आ थई थई ता थई थई थैंक यू। ता थई थई तत आ थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई आ थई थई तत ता थई आ थई थई ता थई थई तत आ थई। बच्चों मैं भी आती हूँ। राधा जी, आप ये चिट्ठी पढ़कर इतनी परेशान क्यों हो गई? ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में, बताइए। ये चिट्ठी नहीं है, ये नोटिस है। नोटिस? कैसा नोटिस? हमें ये जगह 1 महीने के अंदर खाली करनी है। क्या? पर क्यों? सरकार ने ये जगह किसी बड़ी कंपनी को बेच दी है। वो लोग यहाँ पे आलीशान दुकानें बनाने वाले हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जो निपुण नृत्य केंद्र आपकी पूंजी, आपकी जिंदगी आपसे ऐसे कैसे कोई छीन सकता है? हम बात करेंगे, रोकेंगे सरकार को। कैसे रोकेंगे सरकार को और किस किस को रोकेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब अचानक। राधा जी, आप ऐसे कमजोर मत पड़िए। मैं सरपंच जी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि कला के इस मंदिर को कोई कैसे उजाड़ सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जगह और ये नुपुर नृत्य केंद्र कभी खाली नहीं होगा। रसीली भाई, नीचे जो कुछ भी हुआ ना, उस बात पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। जो सरस्वती मुझसे इतना नफरत करती थी, इतना कुछ होने के बाद वो इस तरह मेरी तरफदारी क्यों कर रही थी? मेरी जान, बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं रसीली भाई कि सरस्वती बदल गई हो? मेरी जान, इतने जल्दी किसी में बदलाव आने वाली बात हजम नहीं होती। कुछ गड़बड़ है। लेकिन मेरी जान, जो कुछ नीचे हुआ उससे एक बात तो साबित होती है कि सरस्वती का रुख हमारी ओर है। तो इसका मतलब है कि हम सरस्वती पे भरोसा कर ले कि वो हमारी तरफ हो गई है? नहीं मेरी जान, बातों का इशारा करना और सच्चाई, इसमें बहुत फर्क होता है। भरोसा तो हम इन बहनों पर कर ही नहीं सकते। हो सकता है ये लोग हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हों, इसलिए हमें उसकी हर चाल, हर बात पर कड़ी नजर रखनी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रसीली भाई। अगर सरस्वती वाकई में बदल गई है तो हमारे जश्न के दिन ज्यादा दूर नहीं। इस गरोडिया निवास में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ, इन बहनों में तकरार। हरिया, ये पंचायत के सामने क्या कर रहा है? अब सारी सच्चाई आप लोगों के सामने है। सरपंच जी, पंचायत लोग, आप जो भी मिलके फैसला करोगे वो मुझे मंजूर है। पंचायत की राय ये है कि अम्मी बहन ने जो कुछ भी कहा है, पंचायत उसे सच मानती है। और ये पंचायत हरिया को चेतावनी देती है कि अगर इसने दोबारा अपनी औरत को या बच्चे को मारा तो इसे इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। તમે જઈ શકો છો। अरे राधा मासी आ रही है।
अरे राधा जी आप। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। आपको इस पंचायत में आने की क्या जरूरत पड़ गई? एक तकलीफ है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। हाँ हाँ कहिए। मुझे नुपुर नृत्य केंद्र की जमीन 1 महीने में खाली करने का सरकार का नोटिस आया है। अगर आप मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तो सरपंच जी, ये शॉपिंग मॉल का काम रुकवा दीजिए और इस कला के मंदिर को टूटने से बचा लीजिए। देखिए राधा जी, आप बुरा मत मानिए। अगर इस गांव में कुछ नया, कुछ अच्छा हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है? गांव की तरक्की होगी, उन्नति होगी। आपके इस स्कूल की वजह से पूरा गांव क्यों भुगते हैं? और वैसे भी इस कला केंद्र से किसी का भला नहीं होगा, किसी की उन्नति नहीं होगी। शू कहूँ छोटा मेरे को? हाँ बिल्कुल, एकदम साची बात। हाँ हाँ सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सरपंच जी, अभी भी तो बच्चों ने आना शुरू किया है और भगवान की कृपा से उम्मीद की एक नई किरण जगी है। तो क्या आप 2-4 लोगों के आने से कला का मंदिर नहीं हो जाता है। और इस कला से क्या फायदा? चूल्हा नहीं जलता है इस कला से। गांव के बारे में सोचिए। क्षमा कीजिए राधा जी, इस गांव को नया रूप देने का फैसला सरकार का है, तो इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, इस कंपनी का मालिक। सरपंच जी, आप मुझे उस इंसान का नाम और पता बता सकते हैं? अब वो तो हमें कुछ नहीं पता। अच्छा चलते हैं हम। नमस्ते। नमस्ते। चलिए राधा जी। क्या बात है पवित्रा? नेल पॉलिश लगाने में तकलीफ हो रही है? लाओ मैं लगा देती हूँ। हो गया, तुम तो बिना मतलब तकलीफ उठा रही थी। दीदी अब पैरों में भी लगा दीजिए ना। जरूर दो। मुझे ना बैठे बैठे बहुत थकावट हो गई है, सुस्ती भी आ रही है। एक कप चाय मिल जाए ना। गौरी, दुर्गा, लक्ष्मी, इधर आओ। गौरी, तुम्हारी पवित्रा भाभी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। और हाँ, अदरक जरूर डालना।
और दुर्गा, तुम जल्दी से पकौड़े लेकर आओ। लक्ष्मी, तुम पहले बिस्किट लाकर रखो। सावित्री भाभी, इस सरस्वती ने तो अपना रंग ही बदल दिया है। जानवी बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? सरपंच ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। पर मैं शांत नहीं बैठूंगी। अगर एक जगह हार मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए सारे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मैं तय तक पहुंचूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, पर इस नुपुर नृत्य केंद्र को कुछ होने नहीं दूंगी। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हमारा मन सच्चा है राधा जी, और कला के प्रति हमारी भावना सच्ची है, तो इस समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। बस अब समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात करूं, कहां से शुरुआत करूं। राधा जी, वो जो कंपनी से नोटिस आया, उस लिफाफे में तो पता और नाम लिखा होगा ना? हाँ। राधा जी देखिए, इस पे क्या नाम लिखा है? सिंघानिया एसोसिएट्स, रोकड़िया शेरी, गांधीनगर। पता चल गया, ये कंपनी गांधीनगर में है। अब मैं उनसे बात करूंगी, मैं जाऊंगी गांधीनगर। सरस्वती, मुझे बात करनी है तुमसे। माँ, वो मुझे नींद आ रही है, कल सुबह जल्दी भी उठना है ना, हम कल बात करते हैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि सचमुच तुम्हें नींद आ रही है? नहीं हो रहा ना तुमसे? क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो अपनी बहनों के साथ? ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम कल बात करते हैं ना। सरस्वती, तुम मेरी बात को टाल रही हो। इस तरह मुझसे आंखें फेरकर मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम। माँ, मैंने जो भी किया है सही किया है। पवित्रा इस घर की बहू है, भाभी है हमारी, तो उसका हक बनता है कि उसे वो अहमियत मिले जो इस घर के भाभी को मिलनी चाहिए। लक्ष्मी की तरह हक की बात करके तुम अपनी बहनों को गुमराह कर सकती हो, अपनी माँ को नहीं। बताओ मुझे, अपनी माँ को नहीं बताओ। मुझे माफ कर दो माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते सबको इस तरह बेइज्जत होते हुए मैं नहीं देख पाई। माँ, मुझे एक बात का पता चला है, ऐसी एक चीज है जिसके लिए पवित्रा आज तक तरसती आई है, और वो है इज्जत। इस परिवार का आदर, सम्मान, मान। वो चाहती है कि युवराज की बीवी होने के नाते हम उसे वो इज्जत दें, इस परिवार की बहू माने। और इसी वजह से मैंने इस खेल की शुरुआत की है, ताकि मैं पवित्रा का विश्वास जीत सकूं, इस परिवार के लोगों को राहत की सांस मिल सके, हम वो सब कुछ वापस पा सके जो हमने खोया है। मैं किसी भी तरह पवित्रा को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उसके साथ हूँ।
आप मुझे वचन दीजिए माँ, आप इस राज के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वचन दीजिए माँ।